हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संतोष हांडे आपका अपने इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। जैसे कि हम होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, होम्योपैथी के कुछ इम्पॉर्टेंट जो पेटेंट्स यूज होते हैं उनके बारे में बात करते हैं, तो मैं आज आपको बताने जा रही हूँ होम्योपैथी की एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन पर्टिकुलरली कफ के लिए। और ये जो मेडिसिन है इसका यूज़ मैंने अपने पेशेंट्स पे किया है और मैंने ये पाया है ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। तो ये जो मेडिसिन है या ये जो ड्रॉप्स हैं इसका नाम है पल्मोलिन कफ ड्रॉप्स, जो कि कफ के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। तो ये पल्मोलिन जो है ये किस तरह के रोगों में यूज़ होता है, किस तरह की श्वसन तंत्र की बीमारियों में यूज़ होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का जो समय चल रहा है वो पैंडेमिक कोविड-19 इन्फेक्शन का समय है और इसमें जो श्वसन तंत्र से लेके ही बीमारियां शुरू होती हैं और आगे बढ़ती हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि इसमें ये किस तरह से कफ को कंट्रोल करता है। ये जो मेडिसिन है ये दो तरह से के पार्ट पर एक्ट करती है। जैसे कि हमारा श्वसन तंत्र है, इसके दो भाग होते हैं, एक अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और एक लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जो नाक से स्टार्ट होता है, तो जैसे कि आपको मालूम है कि सर्दी जुकाम आमतौर पे होता रहता है, तो ये सर्दी जुकाम के लिए भी एक बहुत ही उपयोगी औषधि है। इसके साथ साथ में जब ये आगे बढ़ता है इन्फेक्शन, तो गले में खराश होती है और आवाज़ में भी चेंज आ जाता है। तो ये हॉर्सनेस यानी कि गले में खराश के लिए, आवाज़ बैठने के लिए भी एक बहुत ही अच्छी मेडिसिन है। और साथ ही में अगर इन्फेक्शन यहीं पर कंट्रोल नहीं होता है तो ये लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में भी फैलता है, तो जिससे कि ब्रोंकाइटिस, अस्थमा और क्रॉनिक कफ ऐसी बीमारियां हो जाती हैं। तो इन कंडीशंस में भी जो पल्मोलिन है ये बहुत ही ज़्यादा उपयोगी मेडिसिन है। तो चलिए हम देखते हैं कि इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट कंटेंट्स हैं। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये शारदा होम्यो लेबोरेटरी द्वारा बनाई गई मेडिसिन है और काफ़ी पुरानी मेडिसिन है और इस कंपनी को गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस के लिए अवार्ड भी मिला हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसके डिफरेंट कंटेंट्स क्या हैं जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसमें लगभग 15 होम्योपैथिक मेडिसिन का सम्मिश्रण है और उनका जो कंबाइंड इफेक्ट है ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देता है। तो सबसे पहले जिस मेडिसिन का नाम मैं बताने जा रही हूँ ये है ऑसिमम सैंग यानी कि हमारी तुलसी। जैसे कि आप जानते हैं कि ये सर्दी जुकाम कफ के लिए हम वैसे भी इस्तेमाल करते हैं, तो इसका जो मदर टिंचर है वो इसमें यूज़ किया गया है। तो ये बहुत ही उपयोगी मेडिसिन है। दूसरी जो मेडिसिन है इसका नाम है जस्टिशिया एलेटोडा। ये होम्योपैथी की कफ के लिए एक बहुत ही वंडरफुल मेडिसिन है। अगर सर्दी जुकाम जिसमें कैटार हो, ज़्यादा सिक्रेशंस हो, नाक में से बहुत ज़्यादा पानी आ रहा हो, कफ बहुत ज़्यादा निकल रहा हो, तो उसमें ये जस्टिशिया एलेटोडा का इस्तेमाल किया जाता है। साथ ही इसमें जो कफ होता है वो स्मास्मोडिक टाइप का कफ होता है। इसके अलावा जो इसमें एक रेयर ड्रग यूज़ की गई है वो है कैस्टेनिया वेस्का, जिसमें कि जो कि वॉयलेंट स्पास्मोडिक कफ के लिए दी जाती है, तो इसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। इरियोडिक्टेन ये भी एक वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है जो कि हम ब्रोंकाइटिस में और अस्थमा के लिए यूज़ किया जाता है। और पर्टिकुलरली आपने देखा होगा जब किसी को फ्लू हो जाता है उसके बाद जो कफ परसिस्टेंट काफ़ी समय तक होता है और काफ़ी ज़्यादा दवाइयाँ देने के बाद भी वो कफ नहीं जाता, तो उसमें इरियोचिक्टियन का यूज़ किया जाता है और वो मेडिसिन इसमें भी पल्मोलिन में भी यूज़ की गई है। इसके साथ साथ में इपिकॉक होम्योपैथिक मेडिसिन ये न्यूमोगैस्ट्रिक नर्व पर एक्ट करने वाली मेडिसिन है। कफ के लिए बहुत उपयोगी है। ऐसा कफ जो लगातार होता रहता है जिसमें वीजिंग आती है, तो उस रैटलिंग भी साथ साथ में खड़खड़ाहट की कफ जब एक ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है म्यूकस चेस्ट में, लंग्स में ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है, तो उस कंडीशन में इपिकॉक बहुत अच्छा काम करती है। तो वो भी इसका एक कॉन्स्टिट्यूएंट है। इसके अलावा असेफेटिडा एक बहुत मेडिसिनल वैल्यू वाली मेडिसिन है, होम्योपैथिक मेडिसिन है, उसका इस्तेमाल इसमें किया गया है। साथ ही में बेलेडोना है। बेलेडोना जैसे कि आपको मालूम है जितने भी इन्फ्लेमेटरी
कंप्लेंट्स होती हैं तो उनमें यूज़ किया जाता है। तो ब्रोंकाइटिस के साथ में यदि फीवर आ रहा है तो वो इसको कवर कर लेती है। स्टेमोनियम एक और मेडिसिन है जिसका इंक्लूजन इसमें किया गया है, जो कफ के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। यूकेलिप्टस का भी इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो कि एक वंडरफुल होम्योपैथिक मेडिसिन है फॉर द कोल्ड, कफ, कोराइजा, इन के लिए इस्तेमाल की जाती है। साथ ही साथ में इसमें कुछ बायोकेमिक सॉल्ट्स का भी यूज़ किया गया है, जैसे कि काली आयोड है और साथ ही साथ में काली सल्फ। काली आयोड, काली सल्फ, ये दोनों के दोनों 3x पोटेंसी में यूज़ किए गए हैं और ये जो है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट पर बहुत अच्छा काम करते हैं। फेरम फॉस 3x में इसमें यूज़ किया गया है। ये भी बेलेडोना की तरह जितने भी इन्फ्लेमेशन वाले कंप्लेंट्स होती हैं, पर्टिकुलरली रेस्पिरेटरी ट्रबल्स की अगर हो रही हैं तो उनको ये कवर करेगा और इसीलिए इसको इसमें इस्तेमाल किया गया है। नाइट्रोम्योर 6x का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम मेडिसिन है और कंप्लेंट्स को बहुत अच्छे से कवर करती है। तो ये वेरियस इसके इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं और जिसको कि इसमें इस्तेमाल किया गया है और इसके कॉम्बाइंड इफेक्ट से मैंने ये पाया कि ये जो मेरे पेशेंट्स हैं उसमें इसने बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया। और इस मेडिसिन की डोजेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इस पल्मोलिन के 10 से 15 ड्रॉप्स दिन में 4 बार दें यदि कफ की, कोल्ड की स्थिति हो और साथ ही साथ में अगर एक्यूट ब्रोंकाइटिस, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस, गले में खराश या आवाज़ बैठना, इस तरह की कंप्लेंट्स हैं तो इसका इस्तेमाल इस डोज में किया जाए। और साथ ही में इसकी आधी जो डोज है उसका इस्तेमाल आप बच्चों में भी कर सकते हैं। इसका एक बहुत ही इंटरेस्टिंग यूज़ है जो मैंने किया और मैंने जब अपने पेशेंट्स को दिया और इस प्रकार से किया तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट आया। और वो जो यूज़ है कि ये जो पल्मोलिन है इसके 10 से 15 ड्रॉप्स अच्छे गर्म पानी में 1/4 कप में डाल लीजिए और रात में सोने के पहले आप इसे सिप करते हुए पीजिए तो डेफिनेटली आपकी श्वसन तंत्र से संबंधित जो समस्याएं जिनको मैंने अभी डिस्कस किया है उसमें आपको बहुत राहत मिलेगी। और इस मेडिसिन का जो उपयोग है वो बहुत ही ज़्यादा फायदा देगा। इस मेडिसिन को आप अपने घर में रख सकते हैं तो ऐसे लोग जिनको कि बार बार कफ होता है, कोल्ड होता है या बच्चों में भी इस तरह की कंप्लेंट्स आम होती हैं तो उनमें आप इसका इस्तेमाल बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी पल्मोलिन के बारे में। इसका ये जो मेडिसिन है आपको किसी भी होम्योपैथिक मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगी। इसका जो लिंक है वो मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आपको ये वीडियो में पसंद आया है या जानकारी पसंद आई है प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और बेल आइकन पर ज़रूर से प्रेस करिए ताकि मेरे आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। थैंक यू।